नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से देवी संज्ञा उस शक्ति तक पहुंच जाती हैं, लेकिन जब वो इंद्रदेव से बात कहती हैं तो इंद्रदेव उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि हो सकता है वो कुछ और ऊर्जा हो, लेकिन आपको लग रही हो कि वो शनिदेव का तोड़ है। इस बात को क्लियर करने के लिए वो गुरुदेव बृहस्पति से पूछती हैं कि मैं शनिदेव को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, तो क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है? अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं शनि की ढाल बन सकूं। शनि ने मुझे सही मार्ग दिखाया, मुझे दंड दे करके नियमवत चलाया और एक अवसर दिया, एक अवसर भी दिया, तो इसलिए मैं शनि की रक्षा करना चाहती हूँ। भगवान बृहस्पति ने सब कुछ बताया और उस कथनानुसार उनको समझ में आ गया और वो गए उनको छुड़ाने के लिए। लेकिन देखा क्या गया कि सूर्य लोक में स्थापित हो गई है वो ऊर्जा। ऐसा देवी संज्ञा कह रही हैं, क्योंकि जब राहु उनसे कहते हैं कि पिता तो पिता ही होते हैं, पुत्री हमें सूर्यलोक का दर्शन भी कराया नहीं, देवी संज्ञा को लेकर ये क्लियर नहीं है। उन्होंने ये कहा उनका केवल अंदाजा है जहाँ पे मैं आगमन नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि वहां से मैं खुद कह चुकी हूँ कि मैं जब तक इस योग्य नहीं हो जाऊंगी कि सूर्यलोक में हो, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। चलिए देखते हैं कि वो शक्ति शनिदेव के 12वें वर्षगांठ पर किस प्रकार से उनको सताती है, क्योंकि बहुत निकट आ चुकी है। हाँ, अब देवी संज्ञा नियति कहीं ना कहीं लेकर के आ गई उस शक्ति को एकदम समीप। तो चलिए बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 157 पार्ट। सूर्यपुत्र शनि की जय, सूर्यपुत्र शनि की जय, सूर्यपुत्र शनि की जय, सूर्यपुत्र शनि की जय। भाई ये फूल कम, कागज ज्यादा लग रहा है। कागज हो रहे हैं। मेरे शनि की रक्षा करना प्रभु। देव होकर भी विश्वकर्मा समझ नहीं पा रहे कि वो शक्ति अब जागृत होने को है, और तब स्वयं महादेव भी उस शक्ति से शनि की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मदेव अभी भी नाराज है। यही मैं शनि को बताना चाहता था, परंतु अपनी शक्ति के मत में उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। मान किया है उस बालक ने मेरा। अब अपने चयन के लिए स्वयं शनि उत्तरदायी होगा। गजब कर लौट दिखा। ये भी हो सकता है ना उनके समीप आने पर खुद ही एक्टिवेट कर जाए। क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है? सूर्यलोक में मैं अकेली प्रवेश करूंगी राहु। तुम्हें साथ देखा तो सूर्यदेव के मन में शंका उत्पन्न हो सकती है। परंतु क्या आप अकेले उस शक्ति को मुक्त करा सकती हैं? मैं नहीं, स्वयं शनि उस शक्ति को मुक्त करेगा। तो ये प्लान है। देवराज, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। गल करने का बहुत अच्छा है भाई। जब तक मैं शनि को अपने व्योम में फंसाऊंगी, तब तक आपको ये ज्ञात करना होगा कि सूर्यलोक में पिताश्री ने उस शक्ति को छिपा कहाँ रखा है। उचित है। भाग्य ही तुम्हारा बुरा है शनि। अपने जन्म दिवस पर बहुत बड़ा अपघात पाओगे। मैं आप सभी के स्नेह और आशीष के लिए मैं आभारी हूँ।
वास्तविक उत्सव का प्रारंभ होगा शनि। असली प्रोग्राम दिखाऊंगा मैं तुमको बेटा बंटे। वाह 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 वाह। अच्छा वो 12 कलश। तुम अपने जन्म दिवस का उत्सव नए वृक्ष बोकर मनाना चाहते थे ना शनि? प्रारंभ करो। पूरे लोग से तो सब कुछ सॉल्ट का ही दिख रहा है भाई यहाँ पे। सोना चांदी उसको मैं चलता ही था भाई। अरे अच्छा वृक्ष पे जीवन सूत्र बांधा था ना जो बांधना था। सारा कार्य यहीं खड़े खड़े हो गए भाई। कि आप सब भी मेरी तरह वृक्षारोपण का कार्य करें। और गमले चाहिए। सूर्यदेव अपनी आयु के अकॉर्डिंग लगा देंगे। हमको लगा सूर्यलोकी बन जाएगा। देवी संज्ञा। क्या हुआ शनि? रुक क्यों गए? वो हाथ जिन्हें आशीर्वाद के लिए उठना था, वो नाश के लिए उठे। अब वो हाथ प्रस्तुत है इन नए बीजों को बोने के लिए। आशा करता हूं कि इन बीजों को प्रेम और स्नेह से सींचा जाएगा। पीछे इतना बड़ा इनका तंबूरा लगा, उसको पहचान में आ जाते हैं कि देवी संज्ञा है। संज्ञा अब तक सूर्यलोक पहुंच चुकी होगी। लाइट टीवी लगा लीजिए कि हम शनि के तोड़ को सूर्यलोक में ढूंढे, परंतु इतना बड़ा सूर्यलोक और आप अकेले देवराज। मैं कहां? मैं तो सहस्त्र हूं, सहस्त्र नेत्र हूं मैं। ये मेरी आंखें देखो जो आएंगे। देवी कैमरा ये हर जगह स्थान पर जाकर मुझे बताएंगे कि वहाँ है। ड्रोन कैमरा। मेरा सुझाव है कि संज्ञा को यहां से निकाल दिया जाए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी वो यहां किसी षड्यंत्र के साथ आई है। मैं जानती हूँ देव, मैंने जो कुछ भी किया उसके पश्चात मुझ पर पुनः विश्वास बन पाना बहुत कठिन है।
परंतु मैं यहाँ इसलिए आई ताकि मैं मेरे परिवार में हो रहे पवित्र उत्सव की साक्षी बन सकूं। यदि आप अनुमति दें तो ड्रोन हर जगह जा रहे हैं। कैम 1 कैम 2 कहिए सूर्यदेव, क्या मत है आपका? संज्ञा, तुम स्वेच्छा से सूर्य लोक छोड़कर चली गई थी प्रायश्चित करने के लिए, और जब तक तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण नहीं होता तुम्हें सूर्य लोक में आने का कोई उद्देश्य नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा देव, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, परंतु जाने से पूर्व मैं शनि से एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहती हूँ शनि। मुझे ये दान दे दो। अपने ड्रोन कैमरास पर लॉन्च करते हुए इंद्रदेव जिस प्रकार से अपना हर्ष प्रतीत कर रहा है, हमें तो मतलब खैर आधुनिक सोच दिखाई देती है इस सीरियल में कि किस तरीके से सहस्त्र नेत्र होने के अपने फायदे देवराज इंद्र गिनाते हैं कि मैं एक जगह बैठे बैठे कई कैमरास एक साथ लॉन्च करूंगा और कहीं भी नजर रख सकता हूँ। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से राहु का अस्तित्व अब दिखा रहे हैं, जैसे कि उनके सीन इंपॉर्टेंट थे पहले, तो वो कहीं ना कहीं अपनी माया का प्रदर्शन करते थे, लेकिन कुछ एपिसोडों से मैं देख रहा हूँ जब से देवी संज्ञा को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनके केवल एक्सप्रेशन दिखाए जा रहे हैं। आप बताइए क्या है अभी, ये तो पता ही करना पड़ेगा कि राहु का कर्तव्य क्या बनता है आगे। फिलहाल किस प्रकार की ऊर्जा है इस अपोजिशन में यानी शनिदेव के अपोजिशन में, वो तो देखना पड़ेगा। क्या ये ऊर्जा कोई शस्त्र है, अस्त्र है, क्या है, पता ही एपिसोडों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का। ठीक है, अब देखना ये है कि खत्म नहीं होने वाला। संज्ञा किस प्रकार से यहाँ रुकेंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है देवी संज्ञा के लिए कहेंगे कि आज उत्सव है और इनकी वर्षगांठ है, तो आज रुकने का मुझे अवसर प्रदान करते हैं, या एक आध घंटा ही चाहिए उनको, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। तब तक तो इंद्रदेव ढूंढ लेंगे ना। हाँ, तो चलिए फिलहाल दोस्तों इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।